छोटा भीम। अगर ये कार्टून आपने देखा है तो आपको एक बात पता होगी, भीम के अंदर दुनिया भर की सारी अच्छाइयाँ हैं, सारी खूबियाँ हैं, बहुत नेक इंसान है, बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग विल है उसकी, इवन एलियंस से भी उसने दुनिया को बचाया। और उसकी फिजिकल फिटनेस की आप बात करें तो देखेंगे कि आप उसके ऐसे यूँ टोन्ड मसल्स उसके नज़र आते हैं, उसकी फ्लैट बैली है, तोंद नहीं है उसकी, बाल हमेशा अच्छे बने हुए होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका रंग बहुत गोरा है। कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कालिया है, जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल नाम ही कालिया है। उसमें दुनिया भर की सारी बुराइयाँ हैं, उसकी नीयत कभी भी नेक नहीं होती, हमेशा धोखा देना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, मतलब ही है बहुत। और उसकी फिजिकल अपीयरेंस की जब बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वो काला है, उसके हाथ ऐसे मोटे मोटे हैं, भीम की तरह उसके कट्स नहीं बने हुए, उसकी तोंद निकली हुई, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद कीचक, जो कि दूसरा विलन है, कभी कभी आता है। उसके बारे में आप देखेंगे कि वो भी बहुत नेगेटिव है, उसकी भी नीयत कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। उसकी बॉडी आप देखेंगे बहुत अच्छी बनी हुई है, कद भी थोड़ा सा भीम से ज़्यादा है। तो क्या दिखाया गया है कि वो बहुत अक्लमंद विलन है। और कालिया, जो कि स्टिल काला है, कीचक की तरह वो भी काला है, बट क्योंकि वो फिजिकली अनफिट है तो वो बेवकूफ़ विलन है। आप शायद सोचोगे यार क्यों लंबी कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि पिछले कई सालों में साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की गई हैं फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। उनके रिजल्ट्स ये हैं कि भाई मेल टू मेल कंपेरिजन्स बता रहा हूँ मैं, फीमेल टू फीमेल, यहाँ पे मेल फीमेल का आपस में नहीं है, 2 मेल 2 फीमेल। तो उन रिसर्चेस के रिजल्ट्स ये कहते हैं कि वो मेल और फीमेल जो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे, गोरे थे, उनको जॉब ज़्यादा मिली हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो उनके कॉम्पिटिशन में थे, जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे बट वो दिखने में कम खूबसूरत थे, ज़्यादा गोरे नहीं थे, उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क थी, उनको जॉब्स नहीं मिली। और दूसरी रिसर्चेस ये कहती हैं कि भाई एनुअली वो मेल और वो फीमेल जो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा गोरे हैं, वो ज़्यादा अर्न करते हैं उनसे जो कि कम हैं, यानी दिखने में इतने खूबसूरत नहीं हैं, जिनके कॉम्प्लेक्शन डार्क है, वो कम अर्न करते हैं। ये तो रिसर्चेस की बात हो गई। अब ये चीज़ आप खुद भी नोट करें, अपने मोहल्ले में देखें, अगर आपके घर ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं उनमें ये चीज़ देखें, आप स्कूल में टीचर हैं तो आप वहाँ ये चीज़ देखें। एंड इवन ये चीज़ मैंने खुद होते हुए देखी है बच्चों के साथ, कि वो बच्चे जो दिखने में ज़्यादा गोरे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो कम होते हैं उनके साथ अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। और इसका क्या रिजल्ट आता है, आप एक चीज़ ये देखें यार, बच्चे भी मूवीज़ देखते हैं, कार्टून देखते हैं सब, तो वो अपने जैसे दिखने वाले यानी खूबसूरत, फिजिकली अट्रैक्टिव, गोरे, उन लोगों को देखते हैं हमेशा पॉजिटिव रोल्स में, तो उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। यार आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ लें, ऐसी बंदी को पकड़ लें कि भाई उसका किसी छोटी से छोटी सेलिब्रिटी से उसका शक्ल मिलता हो ना, तो उसके तेवर ही अलग होते हैं भाई। तो उनका क्या होता होगा जिनके नेगेटिव कैरेक्टर्स से मिलते हैं। नेगेटिव कैरेक्टर्स में कौन होते हैं, अभी जैसे कि मैंने बताया, ऐसी ऑड दिखने वाले और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, उनका क्या होता होगा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल का क्या होता होगा, वो क्या सोचते होंगे अपने बारे में, वो छोटे बच्चे क्या सोचते होंगे जो जिनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है। इस बात पे शायद बुली भी किया जाता होगा, तू तो कालिया जैसा लगता है, कीचक जैसा लगता है। क्या है ये रोल मॉडल्स, हम हमेशा अक्सर उन्हीं को बना रहे होते हैं जो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और ये चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं, मीडिया से, वो हमारे दिमाग में घुसा रहा है। मीडिया से मेरा मतलब पूरे मीडिया से नहीं है, इस स्पेसिफिक कंटेंट से, जो इस तरह का कंटेंट बनता है उससे, जैसे छोटा भीम की आपको एग्जांपल दी मैंने। हम अनकॉन्शियसली ये चीज़ लर्न कर रहे होते हैं कि यार अच्छे दिखने वाले खूबसूरत लोग ही अच्छे हैं, और जो दिखने में अच्छे नहीं हैं, एक तो ये कि मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि कोई दिखने में बुरा है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में किस तरह एक कैटेगरी को अच्छा और एक को बुरा समझा जाता है, जबकि सब इंसान हैं। अगर आप हॉलीवुड देखें ना, तो वहाँ पे बिल्कुल बराबरी दिखाई जाती है। वहाँ पे अगर विलन गोरा है ना, तो हीरो भी गोरा होता है, विलन काला है तो हीरो भी काला होता है, और अक्सर हीरो के साथ एक ऐसा साइड कैरेक्टर भी दिखाते हैं जो कि काला होता है, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छा होता है। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, हमेशा सपोर्टिव कैरेक्टर को बहुत ऑड दिखाया जाता होता है। मे भी इस वक्त मैं आपको बहुत सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल लग रहा हूँगा, बट मैं लग नहीं रहा, बल्कि इस वक्त मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ। कि बहुत अजीब सी बात है ये, ऐसे बच्चे जिनको इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, और अक्सर हम बड़े जानबूझ के नहीं कर रहे होते, ये हमने सीखा ही है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि दिखने में फेयर नहीं है, उसकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क है, फिजिकली थोड़ा अनफिट है, तो वो कोई अगर गलत हरकत करता है ना, तो उसके साथ हमारा रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ब्रूटल होता है। और वो जो दिखने में गोरा चिट्टा होता है, उसके साथ हमारा रिएक्शन अलग होता है। अगर वो कोई बड़ी से बड़ी भी ख़राब बात कर देता है ना, तो हम बहुत लाइटली लेते हैं उसको। क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना मूवीज़ में, उनको अलग ही तरह से डील किया जा रहा है। तो वो कोई मर्डर भी करते हैं ना, तो लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं,
बहुत कि नहीं तुम बुरे नहीं हो, तुमसे गलती हो गई, ये वो, पॉजिटिव चेंज लाओ अपने अंदर, तुम अच्छे हो। तो ये चीज़ हमने वहाँ से सीखी है। और जो ऐसे होते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर्स में होते कौन है, सारे गोरे चिट्टे दिखने वाले, वहाँ से ये हम सब भी सीखते हैं और बचपन से सीखते आ रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे ना, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, आपके बच्चे हैं, तो उनको ऐसे कंटेंट से दूर रख सकते हैं, चाहे वो मूवीज़ हो, ड्रामा हो, कार्टून हो। और दूसरा ये कि अपने आप को भी ऐसे कंटेंट से दूर रख सकते हैं। मैं या कोई भी ऐसे कंटेंट को बनने से रोक नहीं सकता, छोटा भीम बंद नहीं करवा सकता मैं, बट एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ कि अवेयरनेस जो कि चीज़ मैंने नोट की वो आप तक पहुँचा दूँ। और ये चीज़ जब एक दफ़ा आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो यकीन माने जब आप ये कार्टून या कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा आएगी और आप इस फ़र्क को निगलेक्ट कर देंगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं। इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने का ये फ़ायदा होगा। और ये चीज़ जब आप बच्चों को भी अपने सिखा देंगे, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको जब पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चीज़ गलत है, तो आप वो देख रहे हो ना कार्टून में, तो आप फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वो चीज़ समझ लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, जब आप वो सामने आएगी ना मूवी में, तो आप समझ जाओगे कि यार ये सही नहीं दिखाया जा रहा, ये गलत बातें हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो आप हो सकता है कि उस चीज़ को ही अपने नज़र से हटा दो। अगर देख भी लोगे ना, तो उसका जो अनकॉन्शियस मैसेज है ना, जो वो देना चाह रहे हैं कि खूबसूरत दिखने वाला गोरा चिट्टा जो है वो पॉजिटिव है और जो दिखने में डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है वो नेगेटिव है, तो उस चीज़ को आप रद्द कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो ये इस वीडियो का मकसद है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।